गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑल्दो ये मैंने पहली क्लास में समझा दिया था, बट स्टिल आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को और इसके एक दो एप्लीकेशन इसके हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। इसमें वी हैव एक्चुअली स्टडीड कि अगर मेरे पास एक ये वॉल है एंड देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फोर्स एफ ऑन द वॉल, तो क्या करेगी ये वॉल भी इसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। तो अगर ये F1 है, ये F2 है, तो F2 जो होगा वो माइनस F1 के इक्वल होगा, राइट। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में देख चुके थे। तो इतना ज़रूर हमें समझ में आ गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाने वाला है, राइट। ओके, तो जैसे हम इसको ना समझ सकते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे ना कोई भी पर्सन है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे खींच रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो पीछे की तरफ वो उसको खींचेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम जो फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, इक्वल, बट डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट। सो इसका स्टेटमेंट हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था, हम इसको एक बार और लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट, वेन एवर one body exerts a force on another body, right, on another body, the second body exerts equal and opposite force on the first body। तो ये फर्स्ट बॉडी पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाने वाली है। जैसे मैंने क्लास में भी इसका एग्जांपल दिया था दैट इफ़ यू आर डूइंग सम एक्शन, सपोज यू आर डूइंग दिस एक्शन, सो यू आर गेटिंग दिस रिएक्शन, राइट। तो इसका एक और हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, to every action there is equal and opposite reaction, right। ओके, ये ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज़्यादा बचा है हमें पढ़ने के लिए। तो इसमें मेरे को क्या समझाना है, जैसे मैंने क्लास में बताया भी था कि सपोज़ वी हैव अ ऑब्जेक्ट, राइट, वी हैव अ बॉक्स, एंड उस बॉक्स के ऊपर नीचे की तरफ जो है हमारा एक फोर्स लग रहा है, बट दैट इज़ वेट, राइट, एंड देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स कॉल्ड रिएक्शन। सो हमारे पास क्या है कि इसको ना हम क्या करने वाले हैं कि ये जो बॉक्स है, राइट, दिस बॉक्स is applying force, right, weight या like this on the ground, and the in turn ground जो है वो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, राइट, रिएक्शन फोर्स, दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। अच्छा, जो वेट है दैट इज़ इक्वल टू रिएक्शन बट ऑपोजिट है, राइट। एक नीचे डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है। फोर्सेस इक्वल हैं बट द डायरेक्शन इज़ ऑपोजिट। इक्वल मतलब देखो, अगर वेट ज़्यादा होता रिएक्शन से तो नीचे की तरफ जाता, या रिएक्शन ज़्यादा होता वेट से तो ऊपर की तरफ जाता। अब ना तो ये नीचे जा रहा है
ना ये ऊपर जा रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है और ऑपोजिट है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इसका एग्जैक्ट, बट टग ऑफ वॉर आई गेस। सो देयर इज़ अ टीम ए एंड देयर इज़ अ टीम बी, दे आर अप्लाइंग फोर्स हियर एंड दे आर अप्लाइंग फोर्स हियर। तो जो ज़्यादा फोर्स लगा देगा उधर की तरफ रोप चली जाएगी, राइट। बट इफ द फोर्सेस आर इक्वल, तो मान लिया ये बीच में कोई बॉल है एंड दिस विल बी एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। सो इसी तरह कुछ होता है कि फोर्स जो है वो इक्वल ही है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, राइट। ये हमें समझना है। अब ना हमारे पास इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ओके। एंड एप्लीकेशंस आर लाइक कि वो हमारे पास डेली लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो भी ऐसे हमारे पास कुछ भी ले लो, ठीक है, मैं एक दो उसके ऊपर वीडियो भी अलग से डाल दूंगा, बट कुछ भी हमारे पास एग्जांपल रियल लाइफ के हम ले सकते हैं एंड वी कैन सी दैट एवरीवेयर न्यूटन थर्ड लॉ इज बीइंग अप्लाइड, राइट। सो लेट मी जस्ट रिमूव दैट पेज, ओके। सो सबसे पहले नाउ वी नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ, राइट। सो इसका जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे हम जो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ आर लाइफ, वॉकिंग, राइट। सो फर्स्ट इसमें आता है हमारा वॉकिंग, ओके। तो इसमें हमारे पास सपोज a man is walking on the ground, right? You are walking in a school, you are walking in your home, you are walking on the road, right? तो when we are walking on the ground, तो ना कुछ जो हमारा foot है, suppose this is a ground, right? This is ground, okay? And a foot is like this, okay? A foot, mind my drawing, that won't be actually exact, but it is something like this, right? So this is the, I guess this is like this. So this part is on the ground and this part is like this, right? Okay, I hope that you can see that. So the man is applying force on the ground and in turn ground will apply force on the man, right? I hope you are getting it, right? Suppose when we walk on the ground, our foot pushes the ground backward. जैसे जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तुम इसको करके भी देख सकते हो। आप आगे मूव करने के लिए आप लोगों को अपने पैर से यू जस्ट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, राइट। यू आर जस्ट मूविंग लाइक, हम ऐसे करते हैं इसको, ऐसे की तरफ, ऐसे हम इसको मूव करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे हम चलेंगे ना, जब ये ऐसे चलेंगे और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो ग्राउंड है, राइट, इसके रिज़ल्ट में जो ग्राउंड है पुशेस आवर फुट फॉरवर्ड। तो हम ग्राउंड को पीछे भेज रहे हैं और ग्राउंड हमको आगे भेज रहा है, राइट। तो बट इफ ग्राउंड इज स्लिपरी, अगर ग्राउंड स्लिपरी हो जाए तो क्या होगा, देखो, अगर ग्राउंड स्लिपरी हो जाता है ना तो डिफ़िकल्ट हो जाता है वॉकिंग, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक, राइट। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे पास जो फ्रिक्शन है इज़ लेस, अब हमारे पास फ्रिक्शन कम है। तो जब फ्रिक्शन कम है तो हम फोर्स जो पीछे की तरफ लगा रहे थे अब वो सही से हम नहीं लगा पाएंगे। तो जो फोर्स हम पीछे की तरफ नहीं लगा पा रहे तो हमसे आगे की तरफ नहीं लगेगा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव, राइट।
ऑलराइट, सो ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्विमर का, राइट। स्विमिंग, स्विमिंग में क्या होता है कि एक सपोज ये वाटर है एंड अ स्विमर इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप लोगों ने स्विमिंग की है या करते हैं या मूवीज़ में, पिक्चर में, टीवी में, वीडियो में देखा है कहीं पे, तो यू कैन सी जो स्विमर होता है, तो यू कैन सी कि वो अपने हाथों से ना पानी को पीछे की तरफ करता है, राइट। वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फ्लो करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि वो वाटर को पीछे करेगा, वाटर स्विमर को आगे करेगा। ओके, स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड, ये हमने देखा भी है, राइट। एंड वाटर पुशेस हिम या हर फॉरवर्ड, दैट्स इट। तो ये हमारे पास स्विमर का एग्जांपल होता है। भाई इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू कि ये नोट, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही मैं मानता हूँ कि ये जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 4, 5, 6, 10, बट they do not produce equal acceleration। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स किसके बराबर है, एम में। फोर्स ज़रूर इक्वल हो सकता है, सपोज ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, ये इक्वल हो सकते हैं, बट इनके मासेस डिफरेंट है ना, राइट। इनके मासेस डिफरेंट है। अब इनके मासेस डिफरेंट होने की वजह से ये इक्वल एक्सेलरेशन नहीं बनाते, क्योंकि फिर ये भी हमारा डिफरेंट होगा। सपोज़ मैंने कहा कि मेरा F1 जो है वो F2 के इक्वल है, बट मेरा M1 M2 के इक्वल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इक्वल एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता, राइट। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये लाइन ध्यान रखनी है कि फोर्सेस इक्वल हैं, बट इट डजेंट मीन कि एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। तो यानी कि जो बॉडी हल्की होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, राइट। लाइटर बॉडी विल हैव मोर एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास F1 है, F2 है, M1 A1 है, M2 A2 है। तो अगर ये दोनों इक्वल रखने हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वल नहीं है, मान लिया M1 बड़ा है M2 से, तो जब M1 बड़ा होगा M2 से तो ये छोटा होगा इससे, क्योंकि तभी इक्वल आएगा। जैसे सपोज ये दोनों की वैल्यू कितनी है, 10, M1 5 है और ये 2 है, तो 5 इंटू यहाँ इक्वल्स 2 इंटू यहाँ इक्वल्स 10। क्या आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 5।
तो प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए एक वैल्यू बड़ी अगर है और दूसरे में छोटी है तो उसके साथ बड़े वाले के साथ छोटी, छोटे वाले के साथ बड़ी। दैट इज़ वाई लाइटर बॉडी विल हैव मोर एक्सेलरेशन। इसका जो सिंपल और डेली लाइफ का एग्जांपल है वो है रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन, तो इसमें क्या होता है कि जब सपोज व्हेन वी फायर अ बुलेट थ्रू अ गन, जब हम किसी भी गन से बुलेट फायर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि झटका लगता है हाथ को। तो ये इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अभी हम इसको यहीं तक कंटिन्यू करते हैं और यहाँ तक हम इसको एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन भी है वो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ का, और उससे हमें ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस दैट्स इट, यहाँ तक आज की क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।